कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे झूठ बोलने की बड़ी बुरी आदत थी। कितनी ही छोटी बात हो या कोई बड़ी बात भी, वो लड़का उस मामले में जरा झूठ ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग अक्सर इस वजह से उसे किसी काम में शामिल नहीं किया करते, पर इसके बावजूद उसके आसपास रहने वाले अक्सर उसकी वजह से मुश्किल में फंस जाया करते थे। फिर एक दिन उस लड़के के घर के पास एक आदमी रहने आता है। वो एक नया किराएदार होता है जो इस जगह में पहली बार रहने आया होता है। जाहिर सी बात होती है कि उसे इस झूठे लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो वो झूठा लड़का उस आदमी से अपनी नजदीकियां बढ़ा लेता है। उस आदमी को नई जगहों में घूमने का शौक था और जैसे ही उस लड़के को ये बात पता चली, वो एक रात वो उस आदमी से कहता है कि यहाँ एक पहाड़ी है जिसके ऊपर एक ऐसा किला है जहाँ 2 लड़के गायब हो गए थे। कुछ लोग बताते हैं कि रात बेरात कभी किसी को उनकी परछाई आज भी दिखाई दे जाती है। वो चाहे तो किसी दिन वो उसे उस पहाड़ी पर ले जा सकता है। वो आदमी तब उस लड़के से कहता है कि वो इस तरह के घूमने की जगहों का शौक नहीं रखता, पर अगर वो चाहता है तो एक दिन उस जगह को भी वो देख लेगा। तब वो लड़का मुस्कुराते हुए उसे ये नहीं बताता है कि ये कहानी झूठी है और उस किले में एक पुराना भूल भुलैया है जहाँ लोग कई दिनों तक गायब हो जाते हैं, और वो लड़का अक्सर इसे अपने मजाक के लिए इस्तेमाल किया करता था। कुछ दिनों बाद एक शाम वो दोनों उस जगह की ओर चले जाते हैं। तब वो आदमी उस लड़के से कहता है कि जहाँ वो भी पला बढ़ा था वहाँ भी सालों पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। एक घर से एक लड़का रातों रात गायब हो गया था। महीनों उसकी तलाश चली, पर किसी ने उस घर के बगल में बन रहे उस नए घर की जमीन को नहीं चेक किया। अगर किया होता तो शायद उन्हें वो लड़का मिल जाता। इस पर वो लड़का, जिसे ऐसी बातें काफी अच्छी लगती थी, उस आदमी से पूछता है कि फिर उसकी बॉडी कब मिली। इस पर वो आदमी, जो अब उस किले के सामने पहुंच चुके थे, उस लड़के से कहता है, कभी नहीं, वो मेरा जुड़वा भाई था जिसने मेरे पेपर के नंबर को अपना बताकर पापा से शाबाशी ली। अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है।